Hello, welcome student, and again welcome to the online classes of Sunshine. So student, in this video we discuss about the poems again. Wind. Wind means hava. So student, the author of this poem is Subramaniam Bharati. This poem written by the Subramaniam Bharati. Subramaniam Bharati is born in 1882 and death in 1921. Subramaniam Swamy is an Indian writer, poet and journalist, and is the इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज दे हैव, यानी इन लोगों के पास इंडिपेंडेंस यानी जो स्वतंत्रता दिवस के जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाकलाप हैं, वो भी हैं. एंड ही वर्क मोर वर्क ही डन इन द रिलीजियन एंड पॉलिटिकल एंड सोशल थीम. जितने भी इनकी पोएम्स हैं वो सोशल पे हैं, रिलीजियस धर्म पे हैं, एंड पॉलिटिकल यानी राजनीति पे हैं. ये पोएम जो है दरअसल सोशल थीम पे है. सोशल थीम यानी सामाजिक जो थीम है उसके ऊपर है. इन सोशल थीम व्हाट वी लर्न इन विंड पोएम, वी लर्न अबाउट हाउ मैन इज स्ट्रॉन्ग एंड हाउ मैन कैन बी ए स्ट्रॉन्ग ड्यू टू फेजेस ऑफ ए नेचुरल थिंग्स. अगर किसी नेचुरल थिंग से वो फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, तो उनको कैसे फेस करना चाहिए, कैसे स्ट्रांग बनना चाहिए, और जो सामने की कठिनाइयाँ हैं उनको मना ना करके उनसे लड़ना चाहिए, उनसे फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए. यानी जो चीज़ें आपको काफ़ी तकलीफ दे रही हैं, जो कि नेचुरल हो या फिर कुछ भी हो, उससे क्या करना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए. यानी उससे और लड़ना नहीं, उससे लड़कर उससे फ्रेंडशिप कर ली जाए और आप और ताकतवर हो जाएंगे. अगर किसी ताकतवर इंसान से अगर आप दोस्ती करते हैं तो आप भी ताकतवर हो जाते हैं. तो सेम थिंग विंड जो है, जो हवा है, वो भी काफ़ी ताकतवर चीज़ है नेचुरली, प्राकृतिक से. तो अगर उससे हम दोस्ती कर लें तो हम क्या करेंगे, सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि जब हवा तेज़ बहती है तो बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ देती है, बिखेर देती है, तोड़ देती है. उसी तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे सामने होते हैं, जब हम उनसे फेसेस करते हैं तो हम भी टूट जाते हैं. बट हम उसको अगर फेस करें, सामना करें, तो हम उससे लड़ सकते हैं. तो इस पोएम में पूरा थीम इसका जो है यही है. तो हम लोग इसको पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे बहो या धीरे आओ. सॉफ्टली मीन्स आराम से, धीरे से. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. डोंट ब्रेक द शटर्स. शटर जैसे घर पे हम लोगों के शटर लगे होते हैं, इवन जो जिसको हम गिरा देते हैं, ढक देते हैं, शटर होते हैं ना. डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, यानी जो खिड़की के जो ढके हुए हैं उनको डोंट ब्रेक, उनको मत तोड़ो. जो विंडो में जो ढके चीज़ें हैं, जो शटर लगे हुए हैं, उनको मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर्स हैं उनको मत बिखेरो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. डोंट थ्रो डाउन, और मत फेंको नीचे की तरफ, द बुक्स ऑन द सेल्फ, यानी जो सेल्फ से बुक हैं, जो सेल्फ बुक हैं, उनको नीचे की तरफ मत फेंको. देयर लुक वाट यू डिड, यू थ्री देम ऑल डाउन. देयर देखो, यहाँ देखो, वाट यू डिड तुमने क्या किया. हवा को कह रहे हैं, पोयम जो पोएट है यहाँ पे कह रहे हैं हवा को कि उन्होंने क्या किया, विंडो के शटर्स को तोड़ दिया, पेपर्स को बिखेर दिए, पन्ने फाड़ दिए, और सारे जो बुक्स थे उनको थ्रो कर दिया, फेंक दिया जब हवा तेज बहती है. तो पोएट कहते हैं देयर लुक व्हाट यू डिड, यहाँ देखो तुमने क्या कर दिया. यू थ्री देम ऑल डाउन, तुमने सारी चीज़ें नीचे बिखेर दी. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के जो किताबें थी उनके पन्ने को फाड़ दिया. यू बॉट रेन अगेन, और तुमने फिर दोबारा बरसात लेके चली आई. यानी जो हवा है वो सारी चीज़ों को तोड़ दे रही है, बिखेर दे रही है, और इसके बाद वो दोबारा फिर से अपने साथ हवा, रेन, बरसात को लेके आ गया. यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो. कौन चालाक है? हवा, विंड. एट पोकिंग फन एट बिगिनिंग. बिगिनिंग मीन्स होता है कमज़ोर. पोकिंग फन मतलब होता है हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना. यानी तुम बहुत चालाक हो, तुम जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनका तुम मजाक उड़ाती हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस. फ्रेल मीन्स होता है कमज़ोर. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, तुम कमज़ोर घरों को तोड़ दे रही हो. क्रम्बलिंग मीन्स होता है तोड़ देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, नाश कर देना. तुम कमज़ोर घरों को तोड़ दे रही हो. क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स. यहाँ पे एक वर्ड का रिपीटिशन बहुत ज़्यादा हुआ है, क्रम्बलिंग. ठीक है. इसको हम पर्सोनिफिकेशन भी लेके आ सकते हैं. देखो इस पोएट में जो फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन भी है और मेटाफोर भी है. कंपैरिजन किया गया है विंड को एक पावरफुल मैन के अकॉर्डिंग.
तो यहाँ पे मेटाफोर भी है, पर्सोनिफिकेशन है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड है, अल्टरनेशन है। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेशन क्या है, क्रम्बलिंग। हाँ चलो हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, तुमने कमजोर घरों को तोड़ दिया। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजों को तोड़ दिया। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, रैफ्टर मतलब सहतीर, कड़ी धनी, एक लकड़ी की बनी होती हैं जो सहतीर के रूप में होती हैं, उनको तोड़ दिया। क्रम्बलिंग बोर्ड्स, लकड़ियों को तोड़ दिया। क्रम्बलिंग बॉडीज, शरीर को तोड़ दिया। क्रम्बलिंग लिव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, यानी सबके जीवन को और सबके दिलों को तुमने क्या किया है, तोड़ दिया है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। द विंड गॉड विनोज, जो विंड गॉड है, जो हवा के भगवान हैं, विनोज जो क्या कर रहे हैं, बिखेर रहे हैं। एंड क्रसेस देम ऑल, और सबको कुचल रहे हैं। जो भगवान हैं हवा के, वो क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को बिखेर रहे हैं और सबको कुचल दे रहे हैं। ये पोयम जो पोएट है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करें। ठीक है, he would not do that, he would not do what you tell him, he would not do, वो नहीं करेंगे what you tell him, जो आप उनसे कहना चाहते हैं। यानी हवा को जो आप कहेंगे वो नहीं करेंगे। यानी हवा को आप कहेंगे कि अपनी यू चेंज योर डायरेक्शन इन एंड वे इन अदर डायरेक्शन, यानी तुम तुम्हारा रास्ता अपना बदल लो और दूसरे रास्ते में तुम चले जाओ, तो क्या वो जाएगा, नहीं। तो यानी he would not do what you tell him, वो नहीं करेगा जो तुम कहोगे। if your enemy is your front off and you can say don't hurt me, so it doesn't mean he cannot hurt you, यानी अगर enemy है तो तुम्हारे सामने, तो वो ऐसे ही तुम कहोगे मुझे मत पहुंचाओ चोट, तो ये जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें चोट पहुंचाएगा या नहीं, वो पहुंचाएगा ही। सो कम, तो आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, चलो हम लोग स्ट्रॉन्ग बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम एक मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फाइनली, लेट्स ज्वाइन द डोर्स, और दरवाजों को जोड़ते हैं। फैमिली मीन्स होता है जैसे मजबूती से, ताकत से। प्रैक्टिस टू फायर फॉर्म द बॉडी, और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं यानी अभ्यास करते हैं टू फॉर्म द बॉडी, कि अपनी बॉडी, अपने शरीर को काफ़ी मजबूत बनाएं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने दिल को अटल बनाएं, यानी दृढ़ बनाएं, संकल्प लेकर बनाएं कि हम लोग अपने हार्ट में कभी टूटेंगे नहीं, संकल्प एक बन जाए। डू दिस, ये किया जाए। एंड द विंड विल बी अ फ्रेंड विद अस, और जो हवा है वो हमारा दोस्त हो जाएगा। यानी कठिनाइयों से जब हम लड़ना शुरू करते हैं तो वही कठिनाइयाँ आगे जाके हमारे दोस्त बन जाती हैं, यानी उनसे लड़ना हमें काफ़ी अच्छा लगता है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, जो हवा होती है वो जो छोटी वीक फायर, जो छोटी आग होती है उसको ब्लू कर देती है, यानी उसको बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोज एंड फ्लोरिश, और जो बड़ी आग की लपटें होती हैं उनको क्या करती है, उनको फैला देती है। यानी जो छोटी आग होती है उसको हवा बुझा देती है, लेकिन जो बड़ी आग लगी होती है उसको हवा क्या करती है, पूरी तरीके से फैला देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, इसकी जो मित्रता है वो काफ़ी अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम लोगों को प्रेज करना चाहिए एवरी डे, हर एक दिन। प्रेज करना तो आप लोग जानते हैं, प्रशंसा करना, और हमको क्या करनी चाहिए, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए हर एक दिन। So student, in this video we discussed the poem of wind. So I hope you can understand the poem. So if you understand the poem, like the video. So thank you.